जय हो बाबा तो नटखट है, बाबा तो नटखट है। इंदौरी ने अपना मिजाज भूलते हैं, अपना स्वाद का जो सफर है इंदौर में वो मेरा बदस्तूर जारी है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर आज मैं जो लेकर आ रहा हूं ना, कुछ अमेजिंग टेस्ट है इंदौर से, उन गलियों से जहां तक जनरली एक आम यूट्यूबर नहीं पहुंच पाता। आम आदमी तो पहुंच जाता है लेकिन यूट्यूबर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन चूंकि मैं आधा इंदौरी ठहरा तो मुझे पता है कि स्वाद के जो नायाब हीरे हैं वो कहाँ कहाँ किन किन गलियों में छुपे हुए हैं। तो फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ रामबाग इलाके में। रामबाग में आपको दो चीज़ें टेस्ट करवाने वाला हूँ, एक लाल बाल्टी वाली कचौरी जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन उसके पहले मैं जहाँ आपको लेकर आया हूँ ये कविता चाट सेंटर है और ये अपने पानी बतासे के लिए फेमस है। और जिसे कहना है कि दुकान का जो नाम वाम कोई बोर्ड वोर्ड नहीं, दुकान बिल्कुल सादी सिंपल, 50 साल पुरानी दुकान है। पीछे जो आपको ब्लैक शर्ट में दिखाई दे रहे हैं नकुल यादव है, उनके पास में उनके पापा हैं और करीब 50 साल हो गए हैं। वैसे तो अखबारों में भी इन्होंने सुर्खियाँ बटोर रखी है पर कोई ज़्यादा खास कामकाज नहीं है इनका, सिर्फ पानी पत्ता से बेचते हैं। या फिर इनके जो छोले, मैंने पूछा टिकिया तो उनका कि नहीं टिकिया नहीं रहती है, सिर्फ छोले होते हैं, उसमें थोड़ी सी जो पानी पतासे की जो पपड़ी होती है उसे चूरा कर देते हैं और साथ में जिसे कहें कि इनका जो नमक मसाला और जो चटनी वो मिलाकर आप उसको खा सकते हैं, उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऐसा नकुल भैया बता रहे थे। तो फिलहाल इंदौर में, और आइए इस सफ़र को दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अब आप देखिए, आप दुकान का नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये साइड में यहाँ कविता चाट सेंटर लिखा हुआ मिलेगा। बेसिकली ये रामबाग इलाका है और मामा भांजे की दरगाह के पास में। और दोस्तों इंदौरी अंदाज में भैया आ गए, उन्होंने कहा कि यार भैया मुन्ना भैया की झांकी का सवाल है, तो उन्होंने प्लेट पकड़ ली है। उन्होंने कहा भैया पता से तो खूब आनंद आ रहा है। मुन्ना भैया के पता से में ये आनंद है भैया, ग्राहक का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और दोस्तों आप इसका मज़ेदार देखिए, मतलब मुझे किसी ने कहा था कि भैया सिगड़ी वाले पानी पतासे पर जाना। अब सिगड़ी बेसिकली इसलिए कह रहे थे, यहाँ पर ये जो छोले हैं ना वो ट्रेडिशनल कोयले पर बॉईल होते रहते हैं, वरना आज का जो ज़माना 21वीं सदी का ज़माना, जनरली गैस वगैरह सब, लेकिन इस दुकान में कोई लपका झपका नहीं। और इस धुएँ की वजह से, अभी मैंने मुन्ना भैया से बात की, नकुल भैया के पापा से, मैंने कहा इतना काला काला धुएँ की वजह से, तो उनका हाँ साहब धुएँ इतना होता है तो काला तो होना ही है, बट इस काले की चिंता नहीं है क्योंकि इनके स्वाद में इतना दम है कि लोग इस एम्बियंस में भी बड़ी तसल्ली से यहाँ का पानी पतासा खाते हैं। इनके तो सब चीज में स्वाद है और ग्राहक कह रहे हैं कि इनके पास सब चीज में स्वाद है भैया। और ये पतासे, ये इनकी चटनियाँ, ये इनका भरने वाला आलू और ये इनका बॉईल होता हुआ। कितना पुराना कामकाज है? 50 साल हो गए। क्या आपके पिताजी ने शुरू किया था? हमारे पिताजी ने दुकान चालू करी थी। अच्छा यहीं पे थी ये? चौराहे पे। अच्छा चौराहे पे थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस जमाने में क्या रेट होता होगा पानी पतासों का? छोले बेचते थे ज़्यादा, आज 20 रुपये है जी? 25 पैसे 25 पैसे 50 पैसे का था। और आज की तारीख में क्या रेट है? 20 रुपये प्लेट छोले हैं। 20 रुपये प्लेट छोला आएगा। जी जी जी। और पतासे कैसे देते हैं आप? पतासे उस समय देते थे 2 रुपये के 4। अच्छा। और आज क्या रेट के देते हैं? 10 रुपये के 3 हो गए। महंगाई का झटका पतासों में भी है दोस्तों, 10 रुपये के 3 पतासे हैं। और क्या ऐसा डालते लोग इतनी दूर दूर तक खिंचे चले आते हैं, कोई नाम वाम है सब? ये हाथ का पिसा हुआ माल है। अच्छा ये सब हाथ का पिसा हुआ माल है, कोई मिलावट नहीं, कोई पत्थर पे पिसा हुआ। क्या क्या पीसते हैं उसमें? नमक, मिर्ची, अच्छा, पुदीना, धनिया। अच्छा बस ये सारी चीज़ें हैं। ठीक सर। दोस्तों अभी करीब 10-15 मिनट हुआ है मुझे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ वैसे तो इंदौर यूँ ही चटोरों का शहर कह लीजिए, हर जगह खाने पीने के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन इनके पतासों की भी धूम है। मैंने तारीफ़ सुनी थी और जैसी तारीफ़ सुनी थी वैसा ही नज़ारा कुछ यहाँ पर है। लोग आते हैं, पानी पतासे पीते हैं मज़े से और आनंद लेते हैं। तो ये कुछ कविता चाट सेंटर, और मैं पहले तो सोच रहा था कि शायद यहाँ पर नाम ही नहीं है, लेकिन साइड में लिखा हुआ है। लेकिन जब आपके स्वाद में दम हो ना तो नाम की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाती, लोग ढूंढते हुए चले आते हैं। मैं भी इसके स्वाद के चलते यहाँ पर ढूंढता हुआ चला आया। कविता चाट पर था, शुभम भैया मिल गया मुझे। क्या खाने आए हैं शुभम भैया? छोले। छोले
अच्छा लगता है यहाँ पे? एक नंबर हमारा ये तो मुंह साफ नहीं होता, ये तो ये नहीं खाओ, ये तो मुंह साफ नहीं होता हमारा। नहीं होता। जब लगा कि आज मूड खराब है, चलो छोला खाएंगे, फिर मूड खराब होगा। तो दोस्तों इस तरह की ख्याति है यादव जी के यानी कि कविता चाट सेंटर के छोलों की और पानी बतासे की। और चलिए थोड़ा सा पानी बतासा टेस्ट करके देखते हैं। महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की भीड़ रहती है यहाँ। दोस्तों ये एक और खास बात है कि जनरली महिलाएं पानी बतासे के लिए दीवानी होती है, लेकिन शुभम भैया कह रहे हैं कि महिलाओं से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आदमियों की लगती है। लिटरली मैं भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर मतलब सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। और नकुल भैया से कल बात हुई थी मेरी, तो उनका कहना था कि भैया 3 बजे के तक ही आ जाइएगा, तो शाम हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा कवर करने में। तो मैं करीब 3 सवा 3 हो रहा है और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। और दोस्तों इंदौर की गलियों में पानी बतासे का मज़ा कविता चाट सेंटर पर। और अब एक एक करके लेता तो बड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि शूट भी करना था, तो मैंने एक दोने में ले लिए 3 पीस। हालांकि पता था क्या होता है, थोड़ा सा गल जाता है इस दौरान, अब ब्रेक भी हो जाता है, बट अब शूट तो इसी तरह से हो सकता है दोस्तों। दोस्तों पानी पता था जैसे हाथ में आया था ना, कॉमन फिनोमिना है। पानी पता था खाते समय 90% टाइम आपको ठसका लगता है। मैंने पहले ही बतासा खाया और मुझे ठसका लगा है। और एकदम स्पाइसी है, जैसे कहे ना कि इनका जो आलू का जो स्टफिंग है वो एकदम तीखा मज़ेदार। जो सफ़र है ना मज़ेदार चल रहा है। आज चाट वाला दिन ही था, तो समोसे कचौरियों की ट्रीट चल रही है। 4 बजने आया है, कविता चाट सेंटर पर हूँ, पानी बतासे का मज़ा ले रहा हूँ। जो तीखा खाने वाले हैं ना दोस्तों, गाड़ी लिखाई है, हाँ तो वहाँ मान दिया है यार 100%, इसीलिए ये भीड़ उमड़ती है। और इंदौर में यदि आपने पतासे के साथ पानी को पिया नहीं ना, इंदौरी का पानी पतासे का जो सफ़र है ना वो अधूरा रह जाता है। दोस्तों फिलहाल कविता चाट सेंटर का जो केवल छोला, मतलब ये रेयरली आपको मिलेगा कि केवल छोला खाए। पुराने टाइम में मेलों में ज़रूर केवल छोला खाया है मैंने, दुकान पर आई थिंक मैं पहली बार सालों बाद इस तरह का छोला खा रहा हूँ। और इसे जो कस्टमाइज़ करने का तो तरीका, बाहर उन्होंने नमक रखा हुआ है और पिसी हुई लाल मिर्च रखी हुई है लिक्विड, उसे डालकर आप खाइए। छोला बेसिकली फीका होता है और उसमें ये मिर्च और नमक डालकर उसे आप अपने टेस्ट के अनुरूप बना सकते हैं। और जो भी पानी बतासा खाया है ना, उसकी झंझनाहटी अभी तक फोटो पर है, जुबां पर है। परंपरागत ट्रेडिशनल स्वाद का यदि आपको मज़ा लेना हो ना, आप इस जगह पर आइए। पता मैं दे ही दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये छोला भी एक कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है, मतलब क्या कहूँ मैं। समय में जो मेले लगते थे, मेले में जो चाट की दुकानें लगती थी ना, उन चाट की दुकानों पर जो टेस्ट होता था, कुछ उस तरह का टेस्ट अभी फ़िलहाल इस छोले में। इसका पारंपरिक स्वाद का मजा है। वैसे इंडिया का बेस्ट टेस्ट की तलाश में रहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये इंदौर की ऐसी सीरीज़ है जिसमें सतरंगी इंदौर के कुछ अतरंगी जायकों को कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ मोटिवेशनल हो सकते हैं, मोटिवेशनल इस सेंस में कि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो जैसे क्या है कि बेहद स्ट्रगल के बाद लिखी हुई। कोशिश करूँगा कुछ ऐसे वीडियो को कवर करने की भी। फिलहाल ये जो दुकान कविता चाट सेंटर 50 साल पुरानी दुकान है, केवल पानी बतासा बेचती है, लेकिन यहाँ जो भीड़ है वो मज़ेदार उमड़ती है। बतासे का ये सफ़र मेरा फ़िलहाल इतना ही। कुछ और बातें करता हूँ आपसे, एक ब्रेक ले लूँ, चाय बुला ली भैया ने। दोस्तों इंदौर में कविता चाट भंडार के इस ब्लॉग पर इतना है। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही कविता चाट भंडार के जो पानी बतासे, जैसे कह रहे हैं कि स्पेशल वाली पानी बतासे तो एकदम झन्नाटे रहा, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्वाद मिलेगा आपको इसमें। और साथ में इनका जो छोला मज़ेदार था,
अब टू मार्क जैसा आप उसे बनाना चाहे, तीखा बनाना हो तीखा, मीठा बनाना हो मीठा। तो बाहर उन्होंने मिर्च और नमक और साथ ही चटनी रख रखी, कस्टमाइज़ कर लीजिए, नकुल भैया का ऐसा कहना। ये दोनों चीज़ें यदि आपको अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया के इसी तरह से जो बेस्ट टेस्ट के लिए मैं इंडिया की हर गली में घूमने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए जो इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है, जो नायाब हीरा है, वो निकाल कर लाता हूँ। चलिए जल्दी मिलता हूँ आपको फिर किसी नए व्लॉग पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों बता दूं मैं, ये जो सामने जो रोड दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक रामबाग चौराहे से आ रहा है। बीच में आपको लाल बाल्टी मिलेगा। लाल बाल्टी फेमस है अपनी कचौरी के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़िए, राइट टर्न, ये जो मोटरसाइकिल आई इस तरह से टर्न लीजिए, यहीं पर आपको कविता चाट सेंटर मिलेगा। दूसरा इसका लैंडमार्क मामा भांजाई की दरगाह के लीजिए आप। किसी से भी पूछेंगे तो बता देगा आपको। अरे इनका तो लगता ही है ना, हरा आदमी बता देगा कहाँ पर आ रहा होगा।